नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि एसर ने हाल ही में अपनी क्यूलेट्स लॉन्च की है और ये अब दोनों फ्लिपकार्ट और Amazon के ऑनलाइन रिटेल साइट्स पे अवेलेबल है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है और मेरे पर्सनल ओपिनियन में क्या आपको ये टेलीविजन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है इस टेलीविजन के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इस एक वीडियो को देख करके एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि आपको ये टेलीविजन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसर की क्यूलेट जो है ये किस प्राइस पॉइंट पे आती है, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो कि इट इज वर्थ इट और नॉट वर्थ इट। अब सबसे पहले मैं राइट ऑफ द बैट आपको ये बता दूं कि एसर की जो प्राइसिंग है इस मामले में सो फार तो एसर की प्राइसिंग हैज बीन वेरी गुड, वेरी कंपेरेटिव, बट व्हेन इट कम्स टू देयर क्यूलेट देयर प्राइसिंग इज कंप्लीटली ऑफ। आई मीन बहुत ही निराश कर देगी आपको जब आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे। और ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे इसकी प्राइसिंग है Amazon के ये रिटेल पेज पे। Amazon पे तो खैर आपको 4,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है, यानी 69,999 माइनस 4,000 यानी 65,999 यानी 66,000 राउंड फिगर। फ्लिपकार्ट पे तो अभी भी अगर आप जाएंगे तो फ्लिपकार्ट पे इसकी जो प्राइस है कोई कूपन वूपन नहीं है, तो 69,999। अब ये जो प्राइसिंग है इट इज कंप्लीटली ऑफ। ये जो क्यूलेट वाला मार्केट है इंडिया में इट इज सो कंपेरेटिव कि आपको क्यूलेट्स मिलते हैं ऐसे, लाइक अगर आप ब्लॉपंक्ट पकड़ ले, अगर आप टीसीएल भी पकड़ ले, आई फैल्कन पकड़ ले, अगर आप कोडैक थॉमसन पकड़ ले, इनकी क्यूलेट्स आपको इतने कंपेरेटिव प्राइसिंग पे मिल रही है। इनफैक्ट जब आप ये Amazon पेज पे भी रहेंगे, जब आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा, तो वहां पे आपको इतने सारे क्यूलेट्स दिख जाएंगे। फॉर इंस्टेंस तोशिबा M550 LP, इट्स अ ग्रेट टीवी और ये आपको 55 इंच मिल रहा है जस्ट इन 46,999। तो आप सोचिए, और इसके ठीक दो टीवीज बाद आपको मिल रहा है हाइसेंस की U7H सिर्फ 49,300 में, 55 इंच दैट इज। और ये एक 120 हर्ट्ज वाली टीवी है। जी हाँ, इसकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, जबकि आपको एसर टेलीविजन में सबसे पहले सिर्फ 60 हर्ट्ज का पैनल मिल रहा है। अब प्लीज ये भी नोट कीजिएगा, हाइसेंस U7H, व्यू मास्टरपीस ग्लो, तोशिबा की M550 LP, they've been in the market for some time now। तो ऑब्वियसली अगर आप ये बोलेंगे कि इनमें लोकल डिमिंग भी अवेलेबल है, लाइक, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या एसर में लोकल डिमिंग अवेलेबल है? हाँ, लोकल डिमिंग अवेलेबल इसमें भी है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए लोकल डिमिंग उन्होंने जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, पर ये नहीं बताया आपको कि इसमें कितने डिमिंग जोन्स हैं। ना बिकॉज U7H, व्यू मास्टरपीस ग्लो आपका कुछ समय से मार्केट पे है, तो हमें पता है कि उसमें आपको हाइसेंस U7H में फॉर इंस्टेंस अराउंड आई थिंक 32 लोकल डिमिंग जोन्स है। व्यू मास्टरपीस ग्लो में करीबन 28 लोकल डिमिंग जोन्स है। तो वैसे आपको जो डिमिंग जोन्स है उसका नंबरिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल यहां पे नहीं है। पर हाँ, उन्होंने जिक्र जरूर किया हुआ है कि लोकल डिमिंग अवेलेबल है। सो ये भी एक फोल्ड पैनल ही है, पर ये सिर्फ एक 60 हर्ट्ज पैनल है। और दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं विच इज अ बिग मिस, क्योंकि अगर आप इतना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको देना चाहिए 120 हर्ट्ज, राइट? बट यहां पे देखिए मोटा मोटी यहां पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, दैट्स इट। जबकि इसकी कंपटीशन हाइसेंस U7H आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, व्यू मास्टरपीस ग्लो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है। और अगर मैं व्यू मास्टरपीस ग्लो की प्राइसिंग देख लूंगा फॉर द 55 इंच, इवन दैट इज चीपर देन दिस। 61,999 पे आपको मिल रहा है ये व्यू मास्टरपीस ग्लो। इसमें आपको 100 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं, और यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे इसकी स्पीकर्स की इंफॉर्मेशन 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। तो आप ये सोचेगा कि वैल्यू फॉर मनी क्या ये है। और इनफैक्ट लॉट ऑफ क्यूलेट्स, जैसे कि अगर आप बात कर लें मार्केट में जो दूसरे क्यूलेट्स है, कोडा की ले लीजिए, यहाँ पे प्यार से लिखी हुई है, देखिए 34,999 पे 55 इंच वाली क्यूलेट दे रहे हैं, वो भी विद गूगल टीवी। अब हाँ, मैं मानता हूं
कि इसमें आपका फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है, तो ये एक फॉल्ट पैनल नहीं है जो एसर यहां पे क्लेम कर रही है कि उनका पैनल एक्चुअली में फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है। पर भाई साहब, आपका व्यू मास्टरपीस ग्लो तो फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल है, हाइसेंस U7H फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल है, यहां तक कि तोशिबा M550LP, ये जो तीन टीवीज है यहाँ पे, ये भी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है, फॉल्ट पैनल, एंड एट 46,999 साउंड इज बेटर पैनल। आई मीन इट्स बिन अराउंड फॉर सम टाइम, तो लोकल डिमिंग जोन्स भी मालूम है अपने को कितना है, और ऑब्वियसली इसमें आपको गूगल टीवी मिल रहा है, वहां पे एंड्रॉइड 11 मिल रहा है। हालांकि रियल वर्ल्ड में मैं ये भी बता दूं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पर गूगल टीवी का जो इंटरफेस है कुछ लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो और एक फ्रेशर यूजर इंटरफेस है मैं कहूंगा। तो आपको यार इतना सारा कुछ मिल रहा है इन टीवीज में एट सच अ लो प्राइस, प्लस VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट। अगर आप गेमिंग करते हैं तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर यू टू हैव। ये जो टेलीविजन है ना, इसमें आपको फ्री सिंक भी मिल रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केटिंग में यहाँ पे, ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है AMD फ्री सिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं तोशिबा की भी पेज पे चला गया यहाँ पे, तो तोशिबा की भी अगर आप पेज देखेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा फुल अरे लोकल डिमिंग आपका लिखा हुआ है, फार फील्ड माइक तक है यहाँ पे आपका। सो इट इज एब्सोल्युटली पावर पैक्ड इन दिस प्राइस 46,999 पे। तो अब सवाल आ जाता है कि भाई अगर मैं एसर की ये टीवी लूं तो क्यों लूं? तो ये वीडियो तो इट इज लाइक अ रैंट इन द सेंस, ये नॉट एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कहा, ये रिव्यू वीडियो तो डेफिनेटली नहीं है, पर ये एक फीचर वाली डिटेल रिव्यू भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स इवन वर्थ गोइंग देयर। सो आई एम जस्ट गोना कट दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। At this price point, it is not worth buying, in my personal opinion, but that is my personal opinion. आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। भले ही इसमें वो क्लेम कर रहे होंगे फुल अरे लोकल डिमिंग है, पर मैंने आपको बता दिया है कि M550LP, Toshiba की Hisense U7H और View Masterpiece Glow, all are fault panels and they are all cheaper than this, with VRR extra, with better sound extra। आपको M550LP में डेडिकेटेड सब वूफर भी मिलता है, पीछे में Onkyo Tune साउंड आता है उसमें। Hisense U7H में आपका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग के लिए फ्री सिंक प्रीमियम अवेलेबल है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट अवेलेबल है, जो यहाँ पे सब मिसिंग है। तो लोअर प्राइस देयर, बेटर प्रोडक्ट देयर, व्हाई विल आई बाय दिस इज द क्वेश्चन। अब इज इट ऑल बैड? नहीं, इसमें सारे वो फीचर्स है जो आपको आज के टीवी में जरूरत होंगे, जैसे डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस है, एंड्रॉइड 11 है, आपका लोकल डिमिंग है, इसमें आपका ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है, MEMC भी है। पर ऑटो लो लेटेंसी मोड से भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गेमिंग में VRR, वेरिएबल रिफ्रेश रेट। ऑटो लो लेटेंसी मोड यार HDMI 2.1 हो जाएगा तो लेटेंसी वैसे भी लो होगी, पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपका हेल्प करता है विद स्क्रीन टेयरिंग। तो अगर आप स्पेशली PC गेमिंग करते हैं और अपने डेस्कटॉप को आपने कनेक्ट किया हुआ अपने टीवी के साथ, तो आपको ALLM से भी जरूरी फीचर VRR हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो you are getting all these in View Masterpiece Glow, Toshiba M550LP and Hisense U7H. So why will you buy this? is my question. तो it's a very simple video at this price point. मेरी personal opinion यही रहेगी कि आप इसे ना खरीद करके look at those 3 TVs that I've mentioned repeatedly in this video. आप इसके अलावा Blaupunkt, Kodak, Thomson की भी QLED देख सकते हैं। However, those TVs are not fault panels, यानी उसमें फुल अरे लोकल डिमिंग आपको नहीं मिलेगा जो आपको ये एसर की टीवीज में मिल रहा है। और हाँ, अगर आप एसर के दूसरे प्रोडक्ट्स को देख लेंगे, वो भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि अगर आप एसर की 75 इंच वाली टीवी देख लेंगे तो वो आपको मिल रहा है 96,000 में ऑलमोस्ट। तो वाई विल आई नॉट स्पेंड अ लिटिल मोर एंड गेट अ मच बिगर टीवी? ये भी आपका सवाल हो सकता है दिमाग में। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखेंगे, एसर की 70 इंच मिलती है आपको एक्सेल वाली जो सीरीज है 59,999 पे यार। तो आपको एक वापस से बड़ा टीवी मिल रहा है। हालांकि दीज आर नॉट QLEDs, दे आर नॉर्मल LED टीवीज, बट ऑलमोस्ट इसमें भी सारा कुछ है। आई मीन जो उसमें आपको मिलेगा, डोल्बी विजन ऑब्वियसली इसमें अवेलेबल नहीं है, बट एंड्रॉइड 11 है, MEMC है, और आपका इसमें HDR10+ भी है। तो द क्वेश्चन देन बिकम्स इज फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, व्हाई विल वन पर्सन buy a TV which is priced at 69,999 for a 55 inch, और अगर मैं 65 इंच के बारे में बात कर लूं, इट इज 89,999 यार। आई मीन जो भी इसकी प्राइसिंग को लेकर के बैठा हुआ था, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर स्मोकिंग, बट
हाँ, बोल सकते हैं कि भाई आप तो भाई बस ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, आपने तो टीवी वीवी का कोई हैंड्स ऑन रिव्यू भी नहीं बनाया है, कुछ नहीं दिखाया है, तो आप हवे में ऐसे बात कर ले रहे हैं भाई। एक मैं आपको चीज बता देता हूँ। आप जब एक प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं ना, आप सबसे पहले उसकी फीचर्स देखते हैं, उसके बाद आप जाके लिखते हैं। मेरी यही एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगी, आप फीचर्स को कंपेयर कीजिएगा विद अदर टीवीज एंड देन आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप जाके देखना चाहते हैं, इफ इट्स अवेलेबल इन एनी ऑफ योर लोकल रिटेलर शॉप, बिकॉज एसर की ये जो टीवीज है वो जनरली डिस्प्ले में आपको मिलेगी नहीं। अगर आप रिलायंस में भी चले गए, क्रोमा में भी चले गए, एसर की टीवीज आपको नहीं मिलती है। बीपीएल भले ही मिल जाएगी, बीपीएल इनफैक्ट मिलती है, रिलायंस डिजिटल में मैंने जाके बीपीएल टीवीज को भी देखा हुआ है। पर एसर इज नॉट अ ब्रांड दैट आई हैव सीन इन क्रोमा और इन क्या बोलते हैं, रिलायंस डिजिटल, एटलीस्ट नॉट हियर इन न्यू टाउन कोलकाता। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट अगर आपको ये मिलता है, अगर आप देख सकते हैं इसे पर्सनली, तो भाई देखिएगा। पर आप जा करके तो तभी देखेंगे ना जब आपको फीचर्स भी पसंद आएगा ऑन पेपर। तो जैसे कि अगर मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ फॉर इंस्टेंस, मैं पहले देखूंगा यार उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, तब जाके मैं टेस्ट ड्राइव बुक करूंगा। मैं ऐसी टेस्ट ड्राइव बुक नहीं कर लूंगा। आई मीन इट्स अ वेस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। अपने टाइम को भी वैल्यू कीजिएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्स ऑन पेपर, इट डज नॉट जस्टिफाई द प्राइस टैग ऑफ 69,999 एंड 89,999। अगर आपके भी सेम व्यूज है, आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा मुझे, और आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग के बारे में, अपने व्यूज मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, मार्केट में बहुत सारे टीवीज है एट अ मच लोअर प्राइस, और मैंने इसी में आपको 3 ऐसे टेलीविजन के बारे में बताया हुआ है जो इससे फार सुपीरियर है। इनफैक्ट वन प्लस की जो Q2 Pro निकली थी हाल ही में, QLED, दैट इज 99,999 एंड दैट इज कंपैरेटिवली वे बेटर देन दिस, इवन फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो अगर आप देखेंगे तो। सो व्हाई विल आई परचेस दिस इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो 3 टीवीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 3 टीवीज, आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी टीवीज। अगर आप QLED लेना चाहते हैं विद अ फॉल्ट पैनल, गेमिंग के लिए अगर आप टीवीज लेना चाहते हैं, इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी आता है, और व्यू मास्टरपीस ग्लो और हाइसेंस U7H में तो 4K 120 हर्ट्ज विद HDR आपको अवेलेबल मिलेगा। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ वैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पर जाने के पहले प्लीज अगर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई विल रियली अप्रिशिएट इट, और साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। सारे टेलीविजन के लिंक्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। एसर टीवी तो मैं आपको डिस्करेज करूंगा फ्रॉम बाइंग, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। हाँ, अगर इसकी प्राइसिंग जो है घट जाए, देन इट बिकम्स ईजियर टू रिकमेंड, पर at this price I will not recommend this because it does not justify the price of 69,999 and 89,999, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में they are not value for money TVs. Now with that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए I will say take care, stay safe and may God bless you all.